नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उन सभी शिफ्ट का हमारे पास डाटा आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है उन सभी शिफ्ट्स का यहाँ पे हम लोग रियल एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी रही, इजी शिफ्ट कौन कौन सी रही, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। 2021 से भी यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का वो 2021 की कंपैरिजन में इजी रहा या हार्ड रहा। उसके अलावा टीयर 1 का आपका सेफ स्कोर कितना क्या रह सकता है, क्योंकि ढेर सारे लोग आपको डरा भी रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक वे में बताने वाला हूँ कि कितने नंबर होने पर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, आपको अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सभी शिफ्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो चार्ट है वो मैंने क्यूमैस की तरफ से लिया है, तो इसका जो कंप्लीटली श्रेय है वो मैं क्यूमैस को देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे अटेम्प्ट्स की, यहाँ पे डेट है, शिफ्ट वाइज है आपका कितनी जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पे रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश और टोटल एवरेज जो अटैम्प्ट है वो स्टूडेंट के, ठीक है। तो अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें, अगर हम 1 तारीख की बात करें शिफ्ट 1 की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग में इतना अटैम्प्ट रहा स्टूडेंट का, जीके में इतना अटैम्प्ट रहा, मैथ्स में इतना रहा, इंग्लिश में इतना रहा और एवरेज जो अटैम्प्ट है टोटल वो कितना है 83.31, ठीक है। अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो रीजनिंग में 22, जीके में 15 और मैथ्स में आपका 20, इंग्लिश में आपका 21 और एवरेज अटैम्प्ट कितना रहा 79। अगर हम शिफ्ट 3 की बात करें 1 तारीख की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे लगभग इक्वल है आपका 22, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21.87, यहाँ पे कितना है 23.22, यहाँ पे 83.07, ठीक है। शिफ्ट 4 की अगर हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे रीजनिंग का सेम लेवल, यानी कि पहली तारीख में जो चारों शिफ्ट जो हुई हैं रीजनिंग का सेम लेवल है। जीके जीएस का थोड़ा सा लेवल वेरी हुआ है, पहली शिफ्ट में 17 जा रहा है, दूसरी शिफ्ट में आपका 15, तीसरी शिफ्ट में 15 और चौथी शिफ्ट में 14। इंग्लिश का लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे, मैथ्स का जो लेवल है वो भी लगभग इक्वल है, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 21 यहाँ पे, 19.35 यहाँ पे। इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे 2020 में भी इंग्लिश इक्वल पैटर्न पे आ रही थी, 2020 में भी, 21 में भी और 22 में भी, ठीक है। और एवरेज जो अटैम्प्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली जो शिफ्ट है आपकी थोड़ी सी इजी है, उसके अलावा दूसरी शिफ्ट थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज अटैम्प्ट कम हुआ है, फिर तीसरी शिफ्ट पहली शिफ्ट के बराबर गया है और चौथी शिफ्ट में आपका फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर हम 2 दिसंबर की बात करें तो 2 दिसंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग में आपका पहली शिफ्ट में रीजनिंग का जो अटैम्प्ट है वो कितना है 21.87, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो। अगर हम हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैक्सिमम आपका अटैम्प्ट गया है, जो मैक्सिमम अटैम्प्ट आपका गया है वो कितना है। ओवरऑल अगर एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो कितना है 81.41। ओवरऑल अगर रीजनिंग का देखें तो कितना है 22 और अगर हम यहाँ पे जीके जीएस का देखें तो कितना है 15.43 और मैथ्स का देखें तो कितना है 20.38 है और जो इंग्लिश है उसका कितना है 22.98। यानी कि ओवरऑल जो अगर लेवल की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे रीजनिंग जो है वो नॉर्मली आपकी आ रही, थोड़े से जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव और थोड़े से डिफरेंट घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस का लेवल ठीक ठाक रहा, आप लोगों ने देखा होगा कि 2021 में भी जीएस का लेवल ठीक ठाक आया था, ठीक है। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी एवरेज जो अटैम्प्ट है वो 20 के आसपास जा रहा है, तो यहाँ पर भी मैथ्स भी जो है वो ठीक ठाक आई है। लेकिन अगर इसके लेवल की बात की जाए तो 2021 की कंपेयर में इसका जो लेवल है वो गिरा है। अगर ओवरऑल पूरे पेपर की बात करें तो 2021 से जो पेपर है वो इजी है। अगर यहाँ पे आप लोग जो अटैम्प्ट देख पा रहे होंगे 81.41 ये एवरेज अटैम्प्ट है, ठीक है। अगर हार्ड शिफ्ट की, अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी 8 दिसंबर की जो चौथी शिफ्ट है ये आपकी इजी शिफ्ट रही है, ठीक है। उसके अलावा आप ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से आप लोग देख पा रहे होंगे 1 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी इजी रही है, फिर थर्ड शिफ्ट आपकी इजी रही है। उसके अलावा जहाँ पे 82-83 आपका अटैम्प्ट जा रहा है, उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे 2 दिसंबर की आपकी चौथी शिफ्ट इजी रही है, तीसरी शिफ्ट इजी रही है और दूसरी शिफ्ट इजी रही है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 दिसंबर की
पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट लगभग इक्वल लेवल है, ठीक है आपका। फिर उसके अलावा 5 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट टफ है थोड़ी सी, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है उसमें थोड़ा सा इक्वल ठीक ठाक है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे 6 दिसंबर की शिफ्ट, ये भी इजी रही है। उसके अलावा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मतलब इजी शिफ्ट है उसमें एवरेज इतना रह रहा है, और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें जो एवरेज है आपका वो कितना है 77.459 है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा 77.59। उसके अलावा इसको भी कह सकते हैं जो 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है ये भी हार्ड है, यहाँ पे 79.41 आपका गया। उसके अलावा यहाँ पे 1 दिसंबर की चौथी शिफ्ट 78.93 रहा। उसके अलावा 1 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट 79.23 आपका रहा, ठीक है। उसके अलावा आपका 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट 79.14 रहा आपका, ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है ये भी आपकी हार्ड शिफ्ट रही, ठीक है। तो इस तरीके से लेकिन बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये भी कन्फ्यूज़न आ सकता है कि यहाँ पे 80 या इससे ऊपर आपका एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है तो इसके हिसाब से 160 मार्क्स बनने चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए अगर अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट में आपके जो पहली बात तो स्टूडेंट जो डाटा देते हैं वो कुछ बढ़ा के देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें से ये मान के चले कि 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो आपके रॉन्ग भी चले जाते हैं। तो एवरेज जो अगर स्कोर बनेगा मेरे हिसाब से वो पूरा अगर ओवरऑल जो एनालिसिस किया जाए तो 130 के आसपास आपका जो एवरेज स्कोर है वो बनेगा। इसकी तस्वीर आंसर के आने के बाद और ज़्यादा जो है वो क्लियर होगी। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इस बार मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी शिफ्ट में बहुत कम नंबर बढ़ रहे हैं और किसी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग इक्वलिटी आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी में 95 चला गया और किसी में 60 ही है, तो वहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ये मान के चलिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 16 मार्क्स बढ़ेंगे और आपकी हार्ड शिफ्ट में, ठीक है। और इजी शिफ्ट की बात करें तो 5 से 8 नंबर आपके यहाँ पे इंक्रीज होंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको ऐसा नहीं कि 40-40 नंबर का डिफरेंस देखने को मिले। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन रहेगा। अगर 2021 से हम कंपेयर करें यहाँ पे तो 2021 से जो लेवल है आपका वो थोड़ा सा आपका डाउन रहा है। मैथ्स जो है 2021 की कंपेयर में थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो डाउन गया है, ठीक है। ओवरऑल पेपर भी जो है 2021 की कंपेयर में थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। तो ये तो हो गया है, मैंने आपको बता दिया कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन कौन सी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया कि कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन कौन सी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर टियर 1 के सेफ स्कोर की बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि कोई कह रहा है 130 कट ऑफ जाएगी, 140 कट ऑफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो आप 2021 में अगर हम बात करें तो 2021 में आपके 1 लाख प्लस बच्चे क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। और पेपर के लेवल में अगर 2021 और 22 में कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 130 कट ऑफ गई है यूआर की और अगर यहाँ पे सेम वैकेंसी इतनी होती तो कट ऑफ आपकी यही 135-36 के आसपास होती, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाख बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं और यूआर की जो कट ऑफ 1 लाख प्लस बच्चे क्वालिफाई किए गए और यूआर की कट ऑफ कितनी है 130 है। अब जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट की जा रही है वो 40,000 तक हो सकती हैं, ठीक है। तो 10 से 12 गुना एसएससी जो है 15 गुना रिजल्ट मतलब देती है टियर 1 में। अगर 15 गुना नहीं भी देगी, 10 से 12 गुना किसी भी कंडीशन में रिजल्ट आएगा। तो ये मान के चलिए कि 4 लाख प्लस बच्चे जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो आप खुद सोचो कि 3 लाख बच्चे और जब इंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी डिक्रीज होगी। और ऐसा नहीं है कि लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 2021 और 22 में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि कट ऑफ में 20 से 25 नंबर का डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भी बच्चे जिनका रॉ स्कोर 100 या उससे ऊपर आ रहा है वो टियर 2 की चुपचाप प्रिपरेशन करिए। आपको अपना टाइम जो है वो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है।
तो अपनी जो पूरा जो फोकस है वो अपनी प्रिपरेशन पे डालिए। और यहाँ पे टियर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फोकस अपने टियर 2 एग्ज़ाम पे डालिए। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो टॉपर्स और आप एक ही स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो आपकी मेहनत आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। अपना टाइम खराब मत करिए, प्रॉपर अपना प्लान बनाइए कि कैसे क्या करना है। आपके जो वीक सेक्शन है उनको मजबूत करिए और ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करिए। प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन करिए और प्रीवियस पैटर्न को ज़्यादा फॉलो करिए। और जो नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनको भी आप रूटीन में लाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए। तो अपना जो पूरा फोकस है वो मेंस पे डालिए। तो जिन बच्चों का स्कोर राय स्कोर 100 या उससे ऊपर बनना है, वो टियर 2 की प्रिपरेशन करिए। अपना टाइम ख़राब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी एनालिसिस यहाँ पे मैंने किया उससे आप कहीं ना कहीं सहमत होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।